हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम एक और महत्वपूर्ण वीडियो सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो सेशन में आपको केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से अर्धायुकाल तथा अर्धायुकाल की सहायता से प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इस वीडियो सेशन में बताया जाएगा। अर्धायुकाल कभी पूछता है डिफिनेशन में, या ऐसा पूछ सकता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखो। साथ ही साथ ये भी पूछेगा तथा इसकी सहायता से अर्धायुकाल का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, इसको पिछले वीडियो सेशन में बताया जा चुका है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। आप जब चैनल में विजिट करेंगे तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे क्रम से फिजिक्स इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2026, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2026, मैथ इंपॉर्टेंट 2026 बोर्ड एग्जाम का 2026 है, और बायोलॉजी प्लस साथ ही साथ इंग्लिश का भी है। तो आप जाकर के वहां पर क्रम से सभी वीडियो को, जो महत्वपूर्ण वीडियो है जो बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे, तो क्रम से वहां पर बताए गए हैं। आप जाकर के एक एक करके देख सकते हैं अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो पहले समझते हैं अर्ध आयुकाल होता क्या है। देखिए, अर्ध आयुकाल नाम से ही, अर्ध मतलब आधा, आयुकाल माने समय, मतलब आधा समय। कोई मात्रा कोई भी सांद्रता है, किसी भी अक्रिया की कोई भी सांद्रता जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए, आधी रह जाए। मतलब जैसे मान लो कोई भी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें उसकी प्रारंभिक सांद्रता मान लो 1000 ग्राम है। कितना ग्राम है? 1000। तो अब उसकी आधी मात्रा मतलब 500 ग्राम। तो 500 ग्राम तक बचने में जितना समय लगेगा, मतलब 500 ग्राम होने में उसको जितना समय लगेगा, वही उसका क्या कराएगा, अर्धायुकाल। वह सेकेंड में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, और वर्ष में भी हो सकता है, या दिन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो वही कहलाएगा क्या, अर्धायुकाल। तो इसको देखिए, है क्या डिफिनेशन, कि वह समय जिसमें कोई भी अपक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। मतलब जितने समय में कोई भी अपक्रिया जो उसकी प्रारंभिक मात्रा है उस मात्रा की आधी रह जाए, अर्थात 50% पूर्ण हो जाए, तो उसको अर्ध आयुकाल बोलेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में दिया रहे कि कोई भी अभिक्रिया है वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 50% हो जाती है, इसका मतलब वह आधा पूर्ण हो गया, तो अब वह समय को हम अर्ध आयुकाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ध आयुकाल। समझ में आया? मतलब क्या है, अगर दिया है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया है वह अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 50% पूर्ण हो गई है, इसका मतलब केवल 50% बचा है, तो वही उसका समय क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल। अब इसकी सहायता से हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे, हमको पता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण क्या होता है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल यहां से पूछते हैं भैया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण, अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, T इक्वल टू होता है, T इक्वल टू 2.303 बटे के इंटू लॉग वेस 10 A/A माइनस यक्स। अब है क्या, चाहे हम के पदों में लिखें, के पदों में लिखेंगे, के यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हमको समय निकालना है इसलिए हम टी के पदों में लिख रहे हैं। अब कह क्या रहा है, वह समय जिसमें कोई भी अपक्रिया अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। मतलब A माइनस यक्स, मतलब यदि A माइनस यक्स जो अभिक्रिया की सांद्रता है एक किसके बराबर हो जाए, प्रारंभिक सांद्रता A की आधी, A/2 के बराबर हो जाए। मतलब A सांद्रता है A माइनस यक्स, प्रारंभिक सांद्रता क्या है A, उसके आधे के जब बराबर हो जाएगा तब T क्या कहलाएगा, T हाफ कहलाएगा। मतलब समय अर्धायुकाल कब कहलाएगा, जब सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, आधी। देखो
ये अंतिम सांद्रता है a माइनस एक्स, विघटित होने के बाद सांद्रता है a माइनस एक्स। ये क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। तो विघटित होने के बाद जो सांद्रता है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो गई? आधी। तब समय क्या कहलाएगा? अर्धायुकाल। अब रख दीजिए, जहां a माइनस एक्स है a/2 रख दीजिए, जहां t है t हाफ रख दीजिए। तो हो क्या जाएगा भैया? t की जगह t हाफ हो जाएगा इक्वल्स ए हो जाएगा 2.303 बटे के इंटू लॉग बेस 10। अब ए को ऐसे लिख दो और बटे a/2। जहां a माइनस एक्स है वहां पर क्या रख देंगे? a/2 रख देंगे। अब देखिए t हाफ इक्वल्स 2.303 बटे के लॉग बेस 10। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब हो जाएगा t हाफ बराबर 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और नीचे बटे क्या हमें है भैया? k है। अब इसका और इसका गुणा करेंगे तो याद रखना t हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के हो जाता है। ये log 2 का वैल्यू याद रखना, log 2 बराबर 0.3010 होता है। अगर 2.303 गुणे 0.3010 का गुणा करेंगे तो 0.693 आएगा। अगर कहीं पर न्यूमेरिकल में 0.693 आता है, अगर हमको आवश्यकता पड़ी तोड़ने की तो हम 2.303 गुणे 0.3010 लिख सकते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। तो ये है अर्ध आयुकाल का व्यंजक। जब कभी भी न्यूमेरिकल्स में वेग स्थिरांक दिया हो, जहां के क्या है? वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक दिया हो, अर्ध आयुकाल पूछे या अर्ध आयुकाल दिया हो, वेग स्थिरांक पूछे, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्त आज का वीडियो सेशन? उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो भी डाउट भी कोई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।